ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को जितिया व्रत में जो कथा सुनते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जितिया व्रत कब करनी है, क्योंकि इस साल 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को लेके तिथि की बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी कि हम किस दिन करें। तो हम लोग तो 6 अक्टूबर को ही व्रत रह रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था एक वीडियो में कि हम जितिया की पूजा कैसे करेंगे। और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितिया की पूजा करने के बाद हम कौन सी कथा सुनेंगे। जब हम पूजा कर लेते हैं तो हाथ में पुष्प लेके हम उसके बाद से कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार से है, पौराणिक कहानी के अनुसार से एक समय एक मरुस्थल में एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ एक मरुस्थल भूमि थी, वहीं पर एक बरगद का पेड़ था। वहाँ पे एक सियार नीचे रहता था और चील जो था पेड़ पे रहता था। वो दोनों में, चील और सियारन में बड़ी दोस्ती थी, वो पक्की सहेली थी। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहती थी, सुख दुख कहती थी। एक समय की बात है कि उन्होंने देखा कि कुछ औरतें पूजा करने जा रही हैं। तब उन्होंने पूछा कि भाई ये किस बात की पूजा है और क्यों कर रही हो। तब वहाँ की स्त्रियों ने सियारिन और चील को बताया कि यह बेटे का व्रत है। जो माँ अपने बेटे के लिए निराजन उपवास रहती हैं उनके बेटे दीर्घायु होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इसलिए सभी माताएं अपने पुत्र के लिए यह व्रत करती हैं। तब चीलो सियारो दोनों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी व्रत करें, हमारे भी बच्चे दीर्घायु हो और अच्छे संस्कार वाले हो, हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो। यह सोच के दोनों ने नियम जैसे जैसे महिलाएं बताई थी उस प्रकार से करने लगी और दोनों व्रत कर रही थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, नगर का एक बहुत धनी मनी सेठ की निर्धन उनकी मृत्यु हो गई तो उनको उसी मरुस्थल में लाके उनको जलाया जा रहा था। अब वहाँ पे जो शव आई थी, इसलिए बहुत सियारन को बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने क्या किया कि अपना व्रत तोड़ दिया और जाके वो लाश को खा ली। लेकिन चील को भी भूख लगी थी, लेकिन चीलन जो थी वो बिल्कुल अपने संयम से व्रत रही और उसने व्रत को नहीं तोड़ा। यह बात आई गई हो गई। दोनों की मृत्यु के पश्चात दोनों एक ही घर में जन्म ली। पहले जो थी वो जो चील थी उसकी वो जन्म ली, उसका नाम शीलावती रखा गया। और दूसरी जो थी, जो सियारन थी, वो दूसरी बेटी के रूप में जन्म ली, वो कपूरा उसका नाम रखा गया। इस प्रकार दोनों बहनें मिलजुल के रहती थी। दोनों में बड़े प्यार था, शीला में और कपूरा में। और दोनों ही जब बड़ी हुई तो शीलावती का विवाह बुद्धि चंद्र से नाम के एक व्यापारी से शादी उसकी विवाह हो गई। लेकिन कपूरा की शादी वहाँ के राजा के घर उसकी शादी है। दोनों बहनें शादी के बाद अपने अपने घर रहने लगी। लेकिन जो शीलावती थी उसके 7 पुत्र हुए। कपूरा के एक भी संतान नहीं थे। लेकिन जब भी शीलावती के बच्चों को देखती थी उसे बड़ा ही ईर्ष्या होता था, बड़ा जलन होता था। एक दिन उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मेरे तो कोई बालक नहीं, तू अपने ही बालक को मेरे यहाँ भेज दिया कर, मेरा मन लग जाएगा। उसने अपने 7 बालकों को अपने बहन के यहाँ भेज दिया। लेकिन जो कपूरा थी उसके मन में तो जलन था, ईर्ष्या से भरी हुई थी। उसने क्या किया कि शीलावती के 7 पुत्र के गर्दन को कटवा दिया। इधर शीलावती जो थी इस जन्म में भी वो जितिया का व्रत करती थी। जितवाहन जी ने जब यह देखा कि उसने उनके पुत्र को सर कटवा दिया तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कैसी बहन है ये, और उन्होंने कुछ चमत्कार किया। और इधर शीलावती के घर उसने कपूरा ने 7 शीश को एक लाल कपड़े से ढका के अपनी बहन के घर भेज दी और सोचने लगी कि जब बहन अपने पुत्रों का शीश देखेगी तो बहुत रोएगी और मेरे पास आएगी। लेकिन वहाँ कुछ और ही हुआ, क्योंकि जितवाहन जी ने क्या किया
कि उनके पुत्रों के शीश को जोड़ दिया, और जो वो थाल में शीश भेजी थी वहाँ बड़े बड़े फूल सज के चले गए। जब वहाँ पे शीलावती ने देखा कि अरे मेरी बहन ने कोई उपहार भेजा है, तो वो दौड़ के गई, उपहार को देखी तो बड़ी खुश हो गई कि अरे तो 7 फूले के गुलदस्ते हैं। वो खुश होके रख ली। इधर जब वो सेवक जिससे वो भेजी थी उपहार, वो आके कपूरा से बोला, महारानी आपने तो शीश भेजा था लेकिन वो फूल में परिवर्तित का, उससे विश्वास ना हुआ। वह दौड़ के अपने बहन शीलावती के पास गई। वहाँ उसने देखा कि उनके 7 पुत्र तो जीवित हैं और सब अच्छे हंस खेल रहे हैं। अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा तो करे तो क्या करे। फिर उसने अपनी बहन को सारी बात बताई कि हे बहन, मैंने ईर्ष्यावश तुम्हारे पुत्रों के शीश को धड़ से अलग करा दिया था, फिर ये लोग एक साथ कैसे जुड़ गया और शीश फूल में कैसे बदल गया। तब वो बोली, मैं पिछले जन्म में भी जीतिया का व्रत की थी और इस जन्म में भी मैं जीतवाहन जी का पूजा करती हूँ, उसी के कृपा से मेरे पुत्रों का कुछ नहीं हो सकता। यह सुनी तो वह चक्कर खा के गिर गई। फिर कपूरा को उठा के उसने बोला कि तुम्हें पूर्व जन्म की बात नहीं याद है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। वह उसी पेड़ के नीचे ले गई जहाँ वो सियारन के रूप में थी और शीलावती चील के रूप में। तो वहाँ जाके उसने सारे वृत्तांत बात बताए तो उसे याद आ गया कि हाँ मैंने व्रत किया था, लेकिन मैं जाके वो जो सेठ मरा था उसके लाश को मैंने हड्डियों के उसके खा लिया था, इसलिए मेरे पुत्र नहीं हुए और मैंने ये सुख नहीं उठाया। और जो चील थी वो अपने मन को रोक के व्रत की थी, इसलिए उसके 7 पुत्र हुए थे और 7 ही बड़े स्वस्थ थे और सुंदर थे और यशस्वीवान थे और उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वहाँ पे फिर से कपूरा बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसके प्राण पखोड़े उड़ गए। जब राजा ने ये बात सुनी तो वहीं पे आके कपूरा का अंतिम संस्कार किया। इसीलिए हमें अगर कोई व्रत का संकल्प लेना चाहिए तो उसे पूर्ण करना चाहिए। जैसे चीलों ने अपने व्रत का संकल्प लिया था, पूरा किया, भगवान उसके बच्चों को जीवितवान देवता ने उनके बच्चों का जैसे कुछ भी नहीं होने दिया गलत, उनको जीवन दान दिया, उसी प्रकार कथा कहने वाले सुनने वाले के भी पुत्र दीर्घायु हो, यशस्वी